इस कहानी में एक परिवार की पुरानी और रहस्यमय परंपरा के बारे में बताया गया है, जिसमें घर की हर नई दुल्हन को शादी की पहली रात परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य दादाजी के कमरे में गुजारनी पड़ती थी। कहानी में मुख्य पात्र इस परंपरा को नहीं मानता, जिससे उसकी शादी के 2 साल बाद भी उसे बच्चा नहीं होता। अंत में उसे मजबूर होकर अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजना पड़ता है। वह इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है और अंत में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक रहस्यमय परंपरा और चौंकाने वाला सच। हमारे परिवार में एक अजीब सी परंपरा थी, जिसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटियों की शादी हमसे करने से मना कर देते थे। हमारे परिवार के बुजुर्गों ने इस परंपरा को ख़त्म करने की कोशिश की थी। मैं बचपन से देख रहा था कि हमारे घर में जो भी दुल्हन आती, वह अपनी शादी की पहली रात दादाजी के कमरे में बिताती थी। बचपन में तो मैं यह सब समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यह बात मेरे मन में कई सवाल उठाने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस रहस्य का पता लगा सकूं, लेकिन घर में कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि जो भी दुल्हन दादाजी के कमरे में रात गुजारती, वह 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती थी। मेरे 2 बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। इस बात को लेकर मेरी उनसे बहुत बहस हुई, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही होगा। मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता था। शादी के दिन मैंने अपने भाइयों से कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं जाने दूंगा। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा था कि दादाजी मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। दो साल बीत गए, लेकिन हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो सब कुछ ठीक था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई ताने देते थे कि मैंने गलत किया और अब सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसूंगा। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता था। मैं कैसे अपनी पत्नी को किसी और के पास भेज सकता था, भले ही वह मेरे दादाजी हो। मेरी पत्नी भी इस परंपरा से सहमत नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ वह भी डिप्रेशन में रहने लगी। एक दिन उसने खुद कहा, मुझे दादाजी के कमरे में भेज दो। मैं गुस्से में आ गया, लेकिन उसने कहा कि वह हमेशा बिना बच्चे के नहीं रह सकते। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को उनके कमरे में भेजूंगा। रहस्य को जानने की असफल कोशिश। रात हुई और मैंने सोचा कि मैं कमरे में छिपकर देखूंगा कि क्या होता है, लेकिन तभी मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। इस वजह से उस रात मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में चली गई थी। अगले दिन जब मैं लौटा तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने कहा कि जब वह कमरे में गई तो दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बाद उसे एक अजीब सी खुशबू आई और वह बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो वह दादाजी के बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठे हुए थे। यह सुनकर मुझे और भी अजीब लगा। मुझे यह बात बहुत गलत लगी कि दादाजी ने मेरी पत्नी को बेहोश क्यों किया, जबकि मैंने खुद उसे भेजा था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा, अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। 1 महीने बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। मुझे शक होने लगा कि यह बच्चा मेरा है या नहीं। मैंने बच्चे के पैदा होने के बाद उसका DNA टेस्ट कराने का फैसला किया।
भगवान ने हमें एक प्यारा बेटा दिया। उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश था, लेकिन मेरे मन में शक ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने चुपके से बेटे को अस्पताल जाकर अपना और उसका DNA टेस्ट करवाया। रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट को देखकर मेरा BP बढ़ गया। रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वह बच्चा मेरा ही था। यह जानकर मुझे झटका लगा। अगर वह बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ एक रात दादाजी के कमरे में रहने के बाद ही बच्चा कैसे हो गया। मैंने अपने चारों ओर ध्यान दिया और पाया कि मेरे सभी भाइयों की पत्नियों ने भी सिर्फ एक ही रात दादाजी के कमरे में बिताई थी। इसका मतलब था कि मेरा शक गलत था, लेकिन फिर भी दादाजी के कमरे में जाने का क्या कारण था, यह रहस्य जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे छोटे भाई की भी शादी होने वाली थी। आखिरकार रहस्य का खुलासा। 1 साल बाद मेरे छोटे भाई की शादी हुई। इस बार मैंने बहाना बनाया कि मेरा दोस्त बीमार है और मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में छिप गया। कुछ देर बाद दादाजी और दुल्हन कमरे में आए। दादाजी ने दुल्हन के सिर पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसकी नाक पर रख दिया। दुल्हन 1 मिनट के अंदर ही बेहोश हो गई। इसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। दादाजी ने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। फिर उन्होंने दुल्हन के शरीर के एक हिस्से में एक काला धागा बांध दिया। मैंने सारी रात देखा कि दादाजी ने सिर्फ कुछ मंत्र पढ़े और फिर सोफे पर सो गए। कुछ महीनों बाद दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा, सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है। मैंने हिम्मत करके कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने बाकी सबको बाहर भेज दिया और मुझसे कहा कि मेरे मरने के बाद यह सच सबको बताना। उन्होंने बताया कि बहुत पहले उनके परदादा के समय हमारे परिवार की औरतों पर एक जादू किया गया था, जिससे उनकी संतान नहीं हो सकती थी। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ बताया था, और वह यह था कि 7 नस्लों तक घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग हर नई दुल्हन को एक रात अपने पास रखेगा, उसे बेहोश करेगा और कुछ मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से में काला धागा बांधेगा। ऐसा करने से ही जादू का असर खत्म होता और संतान होती थी। उन्होंने बताया यह काम 7 नस्लों से चला आ रहा है और अब तुम 7वीं नस्ल हो। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। जब मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ यह किया तभी तुम्हें बच्चा हुआ। मैंने आज तक अपने घर की किसी भी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया है। दादाजी की बात सुनकर मैं खामोश रह गया। उनके मरने के बाद मैंने सबको एक साथ बैठाकर यह राज बताया। सबके मन में उनके लिए जो भी शक थे वे सब खत्म हो गए। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटियां निकालकर बहते पानी में बहा दी गई। इस तरह 7 नस्लों पहले हुए एक जादू से हम सबकी जान छूट गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार जो चीज़ें हमें गलत लगती है उनके पीछे एक गहरा और नेक कारण छिपा हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।